ये सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं, ये समाज के उस डरावने चेहरे की कहानी है जहां पुरानी रंजिश का अंत एक मासूम की जान लेकर होता है। मध्य प्रदेश के सतना से सामने आई ये वारदात हर किसी को झकझोर देने वाली है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। सतना के कोलगवां थाना क्षेत्र स्थित बैंक कॉलोनी में सोमवार का दिन सामान्य था। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। बच्चों की आवाजें गलियों में गूंज रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी कॉलोनी में एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जो पूरे इलाके को सन्न कर देगा। ये कहानी है 11 साल के मासूम शिवराज रजक की। एक ऐसा बच्चा जिसकी दुनिया अभी ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई थी। शिवराज अपने परिवार के साथ बैंक कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। उसके सपने छोटे थे लेकिन मासूम थे। उसे शायद ये भी नहीं पता था कि बड़ों की दुनिया में पल रही नफरत उसकी जिंदगी छीन लेगी। सोमवार दोपहर के बाद अचानक इलाके में हलचल बढ़ने लगी। पुलिस को करीब 3:30 बजे एक सनसनीखेज सूचना मिली। सूचना इतनी भयावह थी कि पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। करीब 4 बजे पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जो दृश्य सामने था उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। एक नीला ड्रम जिसके अंदर छिपा था एक मासूम का शव। जैसे ही ड्रम खोला गया, वहां मौजूद हर व्यक्ति की रूह कांप गई। 11 साल के शिवराज का शव उस ड्रम में बंद था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये बेरहमी की हद थी। पुलिस की शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई है वो और भी डरावनी थी। इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है एक 45 साल के मथुरा रजक पर, जो सतना बस स्टैंड का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हंसिए से बच्चे का गला रेतकर उसकी हत्या की और ड्रम में उसकी लाश को छिपा दिया। सोचिए, 11 साल का बच्चा और उस पर इतनी क्रूरता। सवाल उठता है कि क्या किसी भी रंजिश की कीमत एक मासूम की जान हो सकती है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी और बच्चे के पिता के बीच कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। यह विवाद इतना बढ़ गया कि उसने एक खतरनाक रूप ले लिया। आरोपी के बदले की भावना में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यानी यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ गुस्से का नतीजा नहीं थी, ये उस सोच का परिणाम है जहां इंसान अपने गुस्से में इंसानियत भूल जाता है, जहां बदले की आग इतनी भड़क जाती है कि सही और गलत का फर्क मिट जाता है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बैंक कॉलोनी के लोग अब भी सदमे में हैं। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब खामोशी है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर रहे हैं। हर चेहरे पर एक ही सवाल है कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बीच रहने वाला कोई व्यक्ति इतना भयानक कदम उठा सकता है, इतनी भयावह वारदात को अंजाम दे सकता है। ये घटना सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में है। लेकिन सवाल सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल उसकी मानसिकता का है और ऐसे अपराधों को जन्म देने वाली मानसिकता का है। क्या हमारे समाज में गुस्सा और बदले की भावना इतनी बढ़ चुकी है कि अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या हम अपने आसपास के विवादों को समय रहते सुलझाने में असफल हो रहे हैं? और सबसे बड़ी सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हम इंसानियत खोते जा रहे हैं और पेशेंस लेवल क्या इंसानों में इतना कम हो गया है या कि वो किसी भी विवाद में इतने क्रूर कदम को अंजाम दे दें। और ये घटना हमें सोचने में मजबूर करती है कि समाज में बढ़ती हिंसा को कैसे रोका जाए। छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद अगर समय पर सुलझाए नहीं जाते तो वे किसी बड़े अपराध का रूप ले लेते हैं। ये भी ज़रूरी है कि समाज में जागरूकता बढ़े, लोग अपने गुस्से को नियंत्रित रखें और विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। एक 11 साल के बच्चे की मौत सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये चेतावनी होनी चाहिए कि हमें अपने समाज को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए अभी कदम उठाने की जरूरत है। शिवराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी ये दर्दनाक कहानी हमें ये याद दिलाती है कि नफरत और बदले की भावना का अंत हमेशा विनाश ही होता है। अंत में बस यही कहना जरूरी है कि अगर समाज को सुरक्षित बनाना है तो हमें अपने अंदर की हिंसा को खत्म करना होगा, क्योंकि जब गुस्सा इंसानियत पर हावी हो जाता है तो सबसे पहले मरती है मासूमियत। और हुआ यही, एक 11 साल के मासूम की जान चली गई। काफ़ी लंबे जांच पड़ताल के बाद मासूम के शव को नीले ड्रम से बाहर निकाला गया। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और जो कुछ भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18।